कभी सोचा है कि भारतीय संसद में एक ऐसा भी घंटा होता है जो आधिकारिक तौर पर तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी रहस्यमयी जीरो आवर की। तो सवाल यही उठता है कि संसद का वो कौन सा घंटा है जो इतना पावरफुल है, लेकिन नियमों की किताब में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीरो आवर या जिसे हम शून्यकाल भी कहते हैं है क्या, और ये बिना लिखा हुआ नियम काम कैसे करता है। देखिए, जीरो आवर पूरी तरह से एक भारतीय संसदीय इनोवेशन है। मतलब ये हमारा अपना आइडिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सांसदों के लिए एक ऐसा मौका है जब वो जनता से जुड़े जरूरी और अर्जेंट मामलों को बिना किसी एडवांस नोटिस के उठा सकते हैं। और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसका जिक्र संसद की रूल बुक में कहीं भी नहीं है। जी, ये पूरी तरह से परंपरा और आपसी सहमति से चलता है। अब इससे ये लचीला तो बन जाता है, पर साथ ही साथ काफी अप्रत्याशित भी। इसे समझने के लिए संसद का एक आम दिन देखते हैं। सुबह 11 बजे शुरू होता है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं शुरू हो जाता है जीरो आवर। आमतौर पर यह अनौपचारिक सेशन 1 घंटे तक चलता है। हाँ, इसे प्रश्नकाल से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। प्रश्नकाल एकदम फॉर्मल होता है, नियमों से बंधा हुआ, जहां पहले से नोटिस देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जीरो आवर पूरी तरह से इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल है। यहां तत्काल मुद्दे ऑन द स्पॉट उठाए जा सकते हैं। तो फिर सांसद इसमें हिस्सा कैसे लेते हैं? प्रोसेस काफी सीधा है। मेंबर को सुबह 10 बजे से पहले स्पीकर को एक नोटिस देना होता है, और फिर ये पूरी तरह से स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है कि वो मामले को कितना जरूरी समझते हैं और उसे उठाने की इजाजत देते हैं या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियमों में ना होते हुए भी आखिर ये अनौपचारिक घंटा हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसकी असली ताकत क्या है? इसे अक्सर एक डेमोक्रेटिक प्रेशर रिलीज वॉल्व कहा जाता है। इसे एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह समझिए, जहां सांसद जनता के गुस्से और उनकी तत्काल चिंताओं को एक आवाज देते हैं ताकि प्रेशर ज्यादा ना बढ़े। इसके फायदे कई हैं। ये सरकार को रोज जवाबदेह बनाता है, विपक्ष को अपनी बात रखने का एक मजबूत मंच देता है। इससे सरकार हमेशा सतर्क रहती है, और कई बार तो ये देश के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी काम करता है, जो आने वाले बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जीरो आवर के भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं। और क्योंकि ये इतना इनफॉर्मल है, ये अक्सर विवादों का केंद्र भी बन जाता है। असल में जीरो आवर के 2 चेहरे हैं। एक तरफ ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है, तो दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल अक्सर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने यानी हंगामा करने के लिए भी होता है, जिससे काफी अराजकता फैलती है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि इसकी वजह से सदन में अक्सर शोर शराबा ही होता है। कई बार इसका इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाता है, जिससे सदन का कीमती समय बर्बाद होता है। और नियमों की कमी के कारण ये अक्सर अप्रत्याशित और बेकाबू हो जाता है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये है कि आखिर एक आम नागरिक के लिए इस घंटे की अहमियत क्या है? मतलब, व्हाई डज दिस आवर मैटर? देखिए, जीरो आवर असल में लोकतंत्र के एक बुनियादी तनाव को दिखाता है। एक तरफ है सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत, और दूसरी तरफ है जनता के चुने हुए नुमाइंदों का अपनी बात रखने का अधिकार। ये व्यवस्था और अभिव्यक्ति के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सरकार से तुरंत जवाबदेही मांगने के लिए सदन में होने वाली थोड़ी बहुत अव्यवस्था एक सही कीमत है? ये एक सोचने वाली बात है।